डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उसका मीनिंग भी कुछ होगा। उसका मीनिंग कहां से आएगा? इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रो क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करेंगे, व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इस यूनिट में हमारा चार्ज रेस्ट में रहेगा, नो मूवमेंट। एक पोजीशन पे है तो उसी पोजीशन में चार्ज रहेगा। अब चार्ज, हम बात कर रहे हैं चार्ज, तो चार्ज के बारे में हमें जानना पड़ेगा। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट फोर्स। मतलब हर एक सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि वो फोर्स एक्सर्ट करे। अब बॉडी चार्ज कैसे कहलाएगी? बॉडी का चार्ज होने का क्या मीनिंग है? चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मींस सिंपली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है दूसरी बॉडी में। एक बॉडी तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है, दे रही है, लूज कर रही है, और एक जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही है उसे क्या कहेंगे? नेगेटिवली चार्ज। सिंपल मीनिंग। दो बॉडीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रही है और एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, which is losing the electron, there is a deficiency of electron, we call it body positively charged। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, we say negatively charged। तो चार्ज की कितनी काइंड्स होगी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? दो, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। जो यूनिट ऑफ चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज है, वो यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। ये एमकेएस यूनिट है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इट? स्टैट कूलम। रिलेशन क्या है? वन कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। हम बेसिकली कूलम को यूज करेंगे एमकेएस यूनिट्स सिंपली। अब हम कह रहे हैं एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है जिसके कारण एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, दूसरी गेन कर रही है? वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। पहला एलिमेंट है हमारा सोडियम Na, 11Na23, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। क्या है इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन के बराबर है, नेट चार्ज 0 हो गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आए तो इसके पास क्या हुआ? 281। वी नो कि कोई भी सब्सटेंस होता है ना, वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करता है? या तो इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके। ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है पर 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसके पास कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन ने क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके पास क्या बचा? एक प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। हम बात करते हैं क्लोरीन 17Cl35। एटॉमिक नंबर 17 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। चार्ज क्या होगा? 0। अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो इसका क्या होगा? 287।
इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को इजिली गेन कर दिया। अब इसने गेन किया, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने रहे, 17 प्रोटॉन। इसमें क्या हुआ, 17 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन ने न्यूट्रलाइज किया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। तो सोडियम ने इजिली 1 इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इजिली ले लिया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह हर बॉडीज में प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी या गेन करेंगी, और वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? Every atom consists of 3 fundamental particles: electron, proton and neutron. Proton positively charged particle, neutron no charge, proton neutron combine and form nucleus which is situated at center of an atom. ये center of atom में situated है। इस न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, व्हाट वी कॉल इट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है ना, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसे नहीं रिमूव कर सकते। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फीबल है अदर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इस एटम में। तो इसको बाय एनी मोड अगर हम एनर्जी दे दें तो इस एटम की बाउंडेशन, इस इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन, एटम से बाउंडेशन खत्म हो जाती है। ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को दिया वो क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो के एटम से, उसकी बाउंडेशन खत्म होगी, इसे क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहां मूव करेगा, विद इन द स्पेस अवेलेबल बिटवीन द एटम्स। ये सब्सटेंस को लीव नहीं करेगा, एस्केप नहीं करेगा, केवल जो एटम के बीच में स्पेस होगा उसमें फ्रीली मूव करता रहेगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने सब्सटेंस या मटेरियल जो कह लीजिए, उन्हें 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। दैट इज कंडक्टर, सेकंड वन इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। जिन सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, मेटल्स, एनिमल्स, अर्थ इटसेल्फ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिन सब्सटेंसेस में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी कॉल इट इंसुलेटर्स। जैसे कौन, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, माइका, ड्राईवुड। और लास्ट थर्ड वन सेमीकंडक्टर, वो सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टी मिडवे बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर होती है, व्हाट वी कॉल इट सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन। ये इनकी सिचुएशन डिपेंड करती है कि कब कंडक्टर बिहेव करेंगे, कब इंसुलेटर बिहेव करेंगे। धन्यवाद।